भेड़िए की बीते 51 दिनों में यूपी के बहराइच में यह आतंक का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन अब नए सिरे से बहराइच में ऑपरेशन वुल्फ हंट शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया है, जिन्हें सीधा ऑर्डर दिया गया है कि भेड़िए को पकड़ना है जिंदा या मुर्दा। 38 हमले, 10 शिकार, 27 घायल, 35 गांवों में खौफ, 51 दिनों से दहशत, 70,000 लोगों पर खतरा। बहराइच के शातिर शिकारी भेड़िए बीते 51 दिनों से एक के बाद एक 10 शिकार कर चुके। बावजूद इसके इन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वो रात के अंधेरे में आते और अपने शिकार को घसीट कर ले जाते, लेकिन किसी को इनकी आहट तक नहीं लगी। पुलिस से लेकर प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगी, लेकिन अभी तक भेड़ियों का आतंक जारी है। 4 भेड़ियों को कैद भी कर लिया गया, लेकिन पूरा पैक अभी भी खेतों में सर्च टीम्स को छका रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये वाइल्ड वुल्फ हंट लंबा तो नहीं खिंचने वाला। 51 दिनों से जारी ये वुल्फ हंट कब खत्म हो, इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले वन विभाग की टीम लगी, फिर पुलिस और पीएसी को तैनात किया और अब शूटर्स की तैनाती कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि अगर अभी भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया तो क्या हो? इस सवाल के साथ 74 साल पुरानी एक घटना याद आती है। सितंबर 1950, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक पसरा। हालात ऐसे थे कि भेड़िए एक ही दिन में 3-3 शिकार कर रहे थे। हालात इतने बदतर थे कि लोग दिन में भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि पुलिस से लेकर पीएसी तक इन भेड़ियों को ट्रैक करने में नाकाम। प्रशासन का भारी अमला आसपास के जंगलों और खेतों में तैनात किया गया। बावजूद इसके किसी को भी भेड़ियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद सेना को बुलाया। भेड़ियों के खिलाफ सेना के साथ साथ 400 शिकारियों को तैनात किया गया। 25 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद 4 भेड़ियों को मार गिराया गया। इस घटना का जिक्र आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहराइच में भी भेड़ियों के आतंक को 51 दिन हो गए। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए 50 गांवों में 200 लोगों की खोजी टीम लगाई गई। बावजूद इसके भेड़ियों का कोई सुराग नहीं है। अब आखिरकार वुल्फ हंट के लिए 9 शूटर्स की तैनाती कर दी गई। अब तक जिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाया जा रहा था, अब उन भेड़ियों को शूट करने का ऑर्डर आ गया और बहराइच के खेतों और जंगलों में कुल 9 शूटर्स को तैनात कर दिया गया। यहाँ पर वो सभी अपने अनुभव के योगदान हेतु यहाँ पर सब मौजूद हैं और फील्ड में उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं उसको उनका पालन हम कर रहे हैं। शूटर्स को साफ आदेश दिया गया है, भेड़ियों को पहले काबू में करने की कोशिश की जाए, लेकिन जब कोई भी हथकंडा काम ना आए तो भेड़ियों को मार गिराना ही लास्ट ऑप्शन, और इसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए नई टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। नई टीम लगातार अब बैठक करके एक पूरी प्लानिंग जो है वो बना रही है। आज से इस पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग खंड में जो टीम है वो बांटी गई हैं। लगातार जो है एक एक चीज़ जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे जो है पूरी मॉनिटरिंग करनी है, चूँकि नई टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आदमखोर भेड़िया है वो जो है पकड़ा जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर रूट अपनाया जा रहा है। जमीन पर सर्च टीम्स और शूटर्स तैनात हैं, तो वहीं आसमान में ड्रोन सर्विलांस के जरिए भेड़ियों को स्पॉट करने की कोशिशें जारी हैं।
वो मैप है जिसके जरिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कहाँ किस एरिया में जो है ऑपरेशन चलाना है, और इसी पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से भेड़िए को खोजा जा रहा है। आदमखोर भेड़िया अल्फ़ा, जिसको बताया जा रहा है कि अल्फ़ा प्रजाति का है, इसको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो इंजर्ड केसेस हैं, डेथ केसेस हैं, रेस्क्यू केसेस हैं, उनका पूरा विवरण है, उनको पूरा पॉइंट आउट किया गया है, और पूरी जो टीम है वो लगातार जो है अब नए सिरे से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भेड़ियों के आतंक को अंत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भेड़िए शातिर 51 दिनों से ये बार बार बाहर आते हैं, अपने शिकार को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं लगता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। हमारे इस एक्टिविटी से, हमारे ये जो हमारा प्रयास चल रहा है वहाँ पे भेड़ियों को पकड़ने के लिए, तो उससे भेड़िया भी थोड़ा पुश हो गया है। भेड़िया को भी स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि अगर ऊपर से ड्रोन आएगा और मैं उस ड्रोन में दिखूंगा तो फिर मैं पकड़ पाऊंगा, तो वो भी अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल एक बार फिर वही है कि अगर शार्प शूटर्स भी भेड़िए को हंट डाउन करने में सफल नहीं रहे तो क्या एक बार फिर 74 साल पहले की तरह सेना को उतारना पड़ेगा? क्या वुल्फ हंट के लिए आर्मी ही आखिरी रास्ता है? विशाल रघुवन, बहराइच। बहराइच के लोगों को 4 भेड़ियों के पकड़े जाने की खबर से थोड़ी तसल्ली हुई थी, लेकिन भेड़ियों का हमला फिर से शुरू हुआ तो खौफ पसर गया है। अब तक बहराइच के लोगों को मालूम था कि भेड़ियों के आतंक से उनकी मुक्ति सिर्फ 2 कदम दूर है, लेकिन अब बचे हुए भेड़ियों की संख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो इन 6 में से 4 हमने पकड़ लिए, अब 2 बचे हैं, लेकिन अभी हमको एक सस्पेक्ट है कि शायद +1 हो सकता है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आज से पहले तक थ्योरी थी बहराइच में 6 भेड़ियों का झुंड तबाही मचा रहा था, जिसमें से 4 पकड़े गए और 2 आजाद हैं। लेकिन अब बचे हुए भेड़ियों की संख्या को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच के गांवों में जिन भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है उनकी संख्या अभी भी 2 से ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर भेड़ियों के झुंड पकड़े जाने के बाद भेड़िए कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इन 2 भेड़ियों के अलावा अब तीसरे भेड़िए का जिक्र भी होने लगा है। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद अब भेड़िए काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। ऐसे में अब 2 भेड़ियों की तलाश लगातार टीम कर रही थी, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि इसी जंगल में आदमखोर हो चुका एक और भेड़िया है। और इस बात की आशंका सिर्फ गांव के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जाहिर नहीं की, खुद बहराइच के डीएफओ मान रहे हैं आदमखोरों की संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है। तीसरे भेड़िए की खबर कहां से सामने आई, इसे समझने से पहले आप जानिए किस तरह वन विभाग ने पहले झुंड में 6 भेड़ियों के होने की पुष्टि की थी। हमारा जो भेड़ियों के कहीं होने या न होने का जो हमारे पास स्रोत हैं वो है पगमार्क और थर्मल ड्रोन और जो डायरेक्ट साइटिंग, इन सब पर जो है विश्वास करते हुए हम लोगों ने 6 भेड़िए हम लोगों ने 6 भेड़ियों की पुष्टि की थी। और इन भेड़ियों में एक भेड़िया लंगड़ा भेड़िया था, जिसे गांव वालों ने देखा था। लंगड़ा भेड़िया इसलिए लोगों की निगाह में आ गया क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग नहीं पा रहा था। एक की तो डायरेक्ट साइटिंग जो हुई थी वो लंगड़ा था शायद, इसीलिए बहुत तेज उसका मूवमेंट हो नहीं सकता, इसीलिए शायद डायरेक्ट साइटिंग आसानी से हो गई थी। अब 2 बचे हैं, लेकिन अभी हमको एक सस्पेक्ट है कि शायद +1 हो सकता है। लेकिन अब 3 भेड़ियों को देखे जाने की बात कही जा रही है। कुछ गांव वालों ने 3 भेड़ियों को एक साथ देखने की बात कही, जिसके बाद वन विभाग भी तीसरे भेड़िए की थ्योरी से इनकार नहीं कर रहा।